डिग्री की है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इस्लामाबाद से मैंने 2 साल की डिग्री है। इसमें ऑल फूड है, होटल मैनेजमेंट भी है, बीच में शेफ़ का भी सारा सिस्टम है। किसी ने शवारमा लगाना है, बर्गर लगाना है, कढ़ाई का काम शुरू करना है, बारबेक्यू का कोई भी फूड है, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं। आप बाहर अपने पॉइंट पर लोगों को सर्व करते हैं, कभी घर वालों के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक कामयाब नौजवान की कहानी जिन्होंने होटल मैनेजमेंट शेफ़ की डिग्री हासिल की और फिर इस उम्मीद के साथ निकले कि वो 5 स्टार किसी होटल में बहुत बड़े शेफ़ बनेंगे। लेकिन जब नसीब में जॉब नहीं होती है तो फिर इंसान मायूस हो जाता है। ये नौजवान मायूस नहीं हुआ, इसने अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया जो कि मेलोडी इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट में मौजूद है, पराठा पॉइंट के नाम से, और इसके ऑनर है महर अजीज़। हम महर अजीज़ की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने जो इतनी मतलब डिग्री हासिल की, उनके क्या ख्वाहिशात थी, क्या ख्वाब थे और आजकल वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान। महर साहब, अपनी कहानी अपने बारे में खुद बताएं। बस डिग्री की है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इस्लामाबाद से मैंने 2 साल की डिग्री है। इसमें ऑल फूड है, होटल मैनेजमेंट भी है, बीच में शेफ़ का भी सारा सिस्टम है। तो जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडों में की है, हर जगह पे की है। लेकिन ये कोरोना के बाद इधर अपना काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे को सही अर्निंग भी हो रही है और कस्टमर का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, चीज़ अच्छी है और आवाम लाइक करती है हमारे फूड को और हमारे पास आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब डिग्री की, आपने शेफ में और होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया तो क्या सोच कर लिया था? क्या सोचा था कि क्या करूँगा आगे जाके, अपना बिजनेस या जॉब? पहले से ही शौक था कुकिंग का थोड़ा बहुत, तो मैंने फिर आगे भी इसी लाइन को इसी में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस डिग्री को पूरा किया और काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने जॉब की है। फ्राई चेक्स का मैं एग्जेक्टिव शेफ़ रह चुका हूँ, मरदान में, पेशावर में, नौशहरा में, सिटी हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में, फैसलाबाद में, चनियोट में और चनाब नगर में, और भी काफ़ी ब्रांचें हैं जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने हाथ से ओपन की हैं और अपनी टीम के साथ गया हूँ और वहाँ पे हमने वर्क किया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी मैंने यही सोचा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, चाहे छोटे लेवल पे है, लेकिन रिस्पॉन्स कस्टमर का अच्छा है हमें और हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। महर, ये बताएं, जब आपने कुकिंग की क्लासेस लेना स्टार्ट की तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने कहा कि बेटे कर ले, या उन्होंने कुछ आपकी कहा कि नहीं ये कौन सा काम है, ये मर्दों को नहीं करना चाहिए, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, डॉक्टरी में जाना चाहिए? तो घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स? नहीं जी, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया शुरू से ही और मेरे कज़नों ने भी, दोस्तों यारों ने भी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है इस काम पे कि आप ये काम कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज अपना बिज़नेस हैंडल कर रहा हूँ। जब फर्स्ट डिश बनाई थी, क्या रिस्पॉन्स आया? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि शुरू से ही मुझे शौक़ था। बाद में मैंने जब अपनी तालीम के बाद ये डिप्लोमा डिग्री की है तो इसमें भी मुझे, जब एक बंदे को खुद शौक़ होता है काम करने का, फिर वो उसको उस हिसाब से आगे डील करते हैं तो फिर खुद ही इंशाल्लाह काम बन जाता है, सारा सिस्टम हल हो जाता है, तरीक़ाकार भी समझ आती है क्योंकि शौक़ होता है खुद हमें। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सही सिस्टम किया है और डिग्री हासिल की है, उसके बाद जॉब भी अच्छी अच्छी की है और अभी ये अपना सिस्टम बनाया हुआ है। महर, जब डिग्री शुरू की थी घर वाले क्या बनाना चाहते थे आपको? डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील? घर वालों की तो ये ख्वाहिश नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप एक शेफ बनो। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे पे ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा जो आप करना चाहते हो आप करो। तो मुझे ये फील्ड अच्छी लगती थी तो मैंने इसी में ही अप्लाई किया। घर में वालदा का हाथ बटाते थे जब आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे? नहीं जी, घर में क्या हाथ बटाना है, बस घर से तो खाया पिया ही है हमने। घर वो तो लग रहा है आपने खाया। बिल्कुल इसी तरह है, वो लगेगा इंशाल्लाह क्योंकि खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने खाते पीते घर से ताल्लुक? बस अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चलता है। आप बाहर अपने पॉइंट पर लोगों को सर्व करते हैं, कभी घर वालों के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई है, वालदा के लिए स्पेशल?
जी, जी, बहुत दफ़ा बनाई है। घर वालों के साथ जब आउटिंग पे जाते हैं, उधर भी बनाते हैं। दोस्तों यारों के साथ भी जाते हैं। दोस्त काले वगैरह भी करते हैं कि यार ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है, इसका क्या तरीक़ेकार है। तो उनको भी साथ-साथ बताते हैं। और लड़के जो हमारे साथ होते हैं, वो भी हमें बार-बार कह रहे होते हैं कि यार एक दिन निकालो, काम की वजह से नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि हर बंदे के साथ उस हिसाब से चला जाए। मेहर, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अगर आपकी शादी होती है और आपकी वाइफ आपसे ये कहती है कि अजीज ये सारा काम, कुकिंग वाला काम तुमने करना, तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा? जी, मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो उसको मैंने पहले ही कहा है कि खाना-पीना मेरे ज़िम्मे है। मतलब वो कुकिंग नहीं करेंगे? नहीं, वो सिर्फ़ रेस्ट करेगी, हम बेड करेंगे। रेस्ट? बस वो बाकी सारे काम हम करेंगे। वो क्या करेंगी फिर? वो बस अपना घर के जो मामलात होते हैं, वो देखेंगे। किचन के हवाले से उसको कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ हम खुद तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जब आप घर में कुकिंग करेंगे तो फिर बाहर ये पराठा पॉइंट कौन चलाएगा? तो इधर अभी भी लड़के रखे हैं, लड़के कर रहे हैं। कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए फिर खुद बनाते हैं। बाकी जिस कस्टमर का दिल होता है कि हम उनको खुद बना के दें, तो उनको खुद भी बना के देते हैं। आज हमें क्या बना कर खिलाएंगे? जो आपके नहीं, आपकी स्पेशलिटी क्या है? चाइनीज़ फूड आपको इंशाल्लाह जी अभी आप ट्राई करते हैं, आपको बना के देते हैं, आप टेस्ट बताएं हमें कैसा है। मेहर, इसके अलावा कोई और शौक हो आपको, शेरो शायरी का, गाने का, स्पोर्ट्स का? और कोई शौक नहीं है, बस ये कुकिंग का ही शौक है हमें। बस खाना पकाना है और खाना है। नहीं, सर्व करना है, खाना कम है। लेकिन आपकी सेहत से तो लगता है कि वो मैंने आपको पहले बताया कि खाते पीते घर से तल्लुक रखते हैं। मतलब जो बंदा स्मार्ट होता है वो खाते पीते घर का नहीं होता। नहीं, बिल्कुल मेरी अम्मी होती है अगर रोटी चौकी रख के चौकी। बिल्कुल इसी तरह। आपकी मम्मा आपको कितने पराठे बना के लाती? बस वो बनाती रहती हैं और हम खाते रहते हैं जब अपना दिल करता है। एक दिन में कितने पराठे खा लेते नाश्ते में? नाश्ते में बस नॉर्मल जो नाश्ता होता है वही करते हैं। आप कह रहे हैं खाते पीते घर के हैं, तो खाते पीते घर का पता चलना चाहिए कितने दर्जन पराठे। मैं बेलचे नाल शुरू हो जां खान, जिमें नॉर्मल लोग खाते हैं उंज ही खाना। बेसिकली आपका ताल्लुक कौन से इलाके से है? पंजाब से, सिंध से, केपीके से, बलोचिस्तान से? जी, पंजाब से ताल्लुक है मेरा, चनेौट शहर से। और कौन सी फैमिली से? मेहर बिरादरी से, राई। अराई है? अराई तो जी, जी, जी। तो प्याज 300 रुपए किलो हो गया। इसी तरह है ना, डॉलर में बेचना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। डॉलर नीचे आ रहा है, प्याज ऊपर जा रहा है, यही वजह है। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जिनको शौक है कि हम भी शेफ बने, अपना सेटअप स्टार्ट करें, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जी, जो भी बंदा काम शुरू करना चाहता है हमारे साथ, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको देते हैं। फ्री में आपको रेसिपियाँ देंगे, आप काम शुरू करें, चाहे छोटा काम है, बड़ा काम है, जिस तरह आप कहेंगे हम उतना तावन आपके साथ करेंगे और जेन्युइन रेसिपीज़ देंगे, ये नहीं इधर-उधर की। आप हमें ये हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह, जो किसी ने शवारमा लगाना है, बर्गर लगाना है, कढ़ाई का काम शुरू करना है, बारबेक्यू का, कोई भी फूड है, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं। डिसार्ड ना हो कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छी खासी अर्निंग है। मेरे साथ जो लड़के हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, इधर का रेंट भी देते हैं, सारे निज़ाम भी चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में है। आप भी शुरू करें, इंशाल्लाह मायूस ना हो, हम आपके साथ हैं। मंथली इनकम और सालाना इनकम कितनी है आपकी? ये बस रहने ही दें। नहीं, जाहिर सी बात है, आपने एक राउंड अबाउट फिगर में बता देंगे कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे खर्चे निकलते हैं, लड़कों की भी सैलरियाँ निकलती हैं, हमारा अपना भी सिस्टम चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम सही है। आप ये काम शुरू करें, जो भी भाई करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मेहर अजीज़, आपने अपना कीमती वक्त दिया और उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वालों को भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते कुछ कह दें, कोई शेर सुना दें, कोई घर वालों के नाम पे काम दे दें। नहीं है जी, हमें शेर आते नहीं है, बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरे साथ मौजूद थे मेहर अजीज़, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके चनेौट से है। उन्होंने इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल की शेफ़ एंड होटल मैनेजमेंट में, और इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में काम भी किया। और कोरोना की वजह से, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई, तो उन्होंने फिर अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया जो कि पराठा पॉइंट के नाम से है। उनका ये कहना है कि जब हौसले जवां हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप हिम्मत रखें, काम शुरू करें, अल्लाह के नाम लेकर शुरू करें। पहला कदम उठाना होता है, जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो फिर
आपके साथ जो काफ़िला होता है, रवां-रवां आपका काफ़िला बनता चला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।